एक वृत्त दिया गया है, वृत्त के केंद्र से कुछ दूरी पर बिंदु है और उसी बिंदु से हमें उस वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं खींचनी है और उनकी माप भी हमें बतानी है। सबसे पहला काम, वृत्त, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने माप लिया 5 सेंटीमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब सबसे पहला काम यही करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। बन गया, ये वृत्त हमने बना लिया, ठीक। और ये इसका केंद्र है, त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब जो बिंदु दिया गया वो कितनी दूर है? 13 सेंटीमीटर दूर। तो हम 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु बना लेंगे पटरी में। 13 सेंटीमीटर माप के केंद्र से, कहाँ से? केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर। 13 सेंटीमीटर दूर वो बिंदु बना लेंगे। मान लिया वो बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। नापेंगे 13 सेंटीमीटर, यहाँ आ गया। ये बिंदु हमने मान लिया P है और इसका केंद्र O। ये डिस्टेंस कितनी है? 13 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? वृत्त बन गया और केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु हमने बना लिया। दोनों काम हो गए। अब इसमें नया काम आपको करना है और वो ये है कि इस OP रेखाखंड का अर्धक करना है। अर्धक करने के लिए एक सिरे पर प्रकार की नोक, आधे से ज़्यादा दूरी, ठीक। एक प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे? एक सिरे पर, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। हो गया। अब इतनी दूरी से चाप लगाना हमको दूसरे साइड से, दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। और दोनों चाप को हमें काट देना है। कट गए? काटेंगे तो हमें 2 प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे। एक ये वाला बिंदु मिला और एक ये वाला मिला। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। किससे? स्केल से। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये हो गया इसका अर्धक। समझ में आ गई बात? अब क्या करना है? अर्धक क्यों किया गया? जब अर्धक करेंगे तो आपको इस रेखाखंड का मध्य बिंदु पता चल जाएगा, ठीक। ये मध्य बिंदु मिला। अब इसी बिंदु पर, ये जो मध्य बिंदु मिला है, अर्धक करने पर 2 बराबर भाग हो गए। इसी मध्य बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और OP को व्यास मानकर, OP को व्यास मानकर, जब व्यास मानेंगे तो त्रिज्या ये हो जाएगी। ये दोनों सिरे बराबर होंगे क्योंकि अर्धक है, ठीक। इसको व्यास मानकर एक वृत्त बनाएंगे। इस तरह से, ठीक। OP को व्यास मानकर एक बड़ा सा वृत्त बना लेंगे, ठीक। और इस मध्य बिंदु को केंद्र मानकर बन गया। ये बड़ा वाला वृत्त छोटे वाले वृत्त को जिस जिस जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देखो 2 बिंदु ऐसे हैं जहां पर ये बड़ा वाला जो वृत्त है वो छोटे वाले वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है। एक बिंदु ये वाला और एक बिंदु ये वाला। समझ में आ गई बात? इन बिंदुओं को बिंदु P से आराम से मिला देंगे। यही दोनों स्पर्श रेखाएं बन गई, समझ लो। जो बिंदु मिले इन बिंदुओं को हम
बिंदु P से मिलाएंगे। किससे? बिंदु P से। एक रेखा ये स्पर्श रेखा और एक ये वाली हो गई। बहुत आसान रचना है और सॉलिड नंबर में आएगी। अगर इसको हम मान ले A, इसको मान ले B, तो AP और BP ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। AP और वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इन्हीं दोनों रेखाओं की हमें रचना करनी थी। समझ में आ गई बात? अब इनको अगर हम मापेंगे स्केल से, चलो माप के देखते हैं। अगर इसको हम मापेंगे तो ये 12-12 सेंटीमीटर की आएंगी। AP बराबर, दोनों बराबर होंगी क्योंकि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त की खींची जा सकती हैं और दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो ये AP और BP बराबर होंगी कितनी कितनी सेंटीमीटर की? दोनों की लंबाई 12-12 सेंटीमीटर होगी और इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं।